नमस्कार साथियों, आज की दास्तान एक राजा और ब्राह्मण की है। दोस्तों, यह कहानी बेहद सीख देने वाली और ज्ञान से भरपूर है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह कहानी काफी पसंद आएगी। यह कथा कर्मों के फल पर आधारित है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्म का मार्ग बड़ा विचित्र होता है। जितना आप इसे समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह आपको आश्चर्यचकित कर देता है। यह कभी आपको एक दूसरे से जोड़ता है तो कभी अलग भी कर देता है। कर्म ही किसी को दुर्बल बना देता है तो किसी को सशक्त। यह किसी को दरिद्र करता है तो किसी को संपन्न। जो भी संघर्ष संसार में हो रहा है, चाहे वह परिवार में कलह हो या आसपास के लोगों के बीच मनमुटाव, सब कुछ हमारे ही कर्म बंधन का नतीजा होता है। जब समय अच्छा होता है तो आपके दुश्मन भी मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन जब समय खराब होता है तो मित्र भी शत्रु जैसे लगने लगते हैं। जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया होता है, वो भी आपके विरोधी बन सकते हैं। और वहीं कुछ ऐसे लोग भी आपके जीवन में आते हैं जिनकी आपने कभी मदद नहीं की, फिर भी वे आपके मददगार बन जाते हैं। इन सब में समय और कर्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अत्यंत निर्धन था। उसके परिवार में केवल वह और उसकी पत्नी रहते थे। उस ब्राह्मण का नाम गंगाराम था और वह परम ईश्वर भक्त था। उसके पास पुरोहित का काम करने के अलावा कोई और साधन नहीं था जिससे वह किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसी नगर में राजा विक्रम नामक एक न्यायप्रिय शासक रहते थे। राजा विक्रम अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान रहते थे और राजा विक्रम हमेशा चाटुकारों से दूरी बनाकर रखते थे। प्रजा उन्हें देवता समान पूजती थी और उनकी जय जयकार करती थी। राजा विक्रम अपने राज्य की प्रजा के दुख दर्द को समझने के लिए रात में वेश बदलकर गांव में घूमते थे, ताकि वह सही मायनों में उनके सुख दुख का पता लगा सकें। एक रात राजा विक्रम एक गरीब ब्राह्मण की कुटिया के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी पर पड़ी। कुटिया में एक छोटा सा दीपक जल रहा था और ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था, अब मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका हूं। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं अपने यजमानों के घर जाकर पूजा पाठ कर सकूं। हमारे पास कोई पुत्र भी नहीं है जो हमारा भरण पोषण कर सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही उपाय है कि मैं राजा विक्रम के दरबार में जाकर उनसे मदद मांगूं। ब्राह्मण की पत्नी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, कहते हैं कि राजा विक्रम बड़े दयालु हैं, वह हमारी सहायता अवश्य करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही ब्राह्मण राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूं। इस अवस्था में मैं खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे में संतान ही सहारा होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी कोई संतान नहीं है। इस तरह की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं और समय के साथ हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। अब हालात ऐसे थे कि ब्राह्मण को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पा रही थी, लेकिन राजा विक्रम पहले ही रात के समय उसकी गरीबी देख चुके थे। इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण को सोने के 100 सिक्के और चांदी के 100 सिक्के भेंट किए। ब्राह्मण के पास अब इतनी दौलत आ चुकी थी कि वह शांति से अपना जीवन बिता सकता था। वह खुशी खुशी अपने घर लौटा और सिक्के अपनी पत्नी को दिखाते हुए बोला, देखो भाग्यवान, हमारे राजा कितने अच्छे हैं। जैसे ही मैंने अपनी मुश्किलें बताई, उन्होंने तुरंत हमें 100 सोने और चांदी के सिक्के दे दिए। पत्नी भी बेहद खुश हुई और ब्राह्मण ने वो सिक्के एक लकड़ी के संदूक में रख दिए। थकान से चूर ब्राह्मण सो गया, लेकिन रात में एक अजीब घटना घटी। सुबह जब वह उठा और संदूक खोला तो सारे सिक्के गायब थे। अब वह चिंता में पड़ गया। दरवाजे पूरी रात बंद थे, कोई भी घर के अंदर नहीं आया, तो फिर सिक्के कहां चले गए। ब्राह्मण ने यह बात अपनी पत्नी को बताई, पर पत्नी ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हताश ब्राह्मण दोबारा राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा और रात की पूरी घटना बताई। राजा ने एक बार फिर उसे 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण फिर से खुश हो गया और उसने सोचा कि अब इन पैसों से वह अपना नया घर बनवा लेगा। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उस रात ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि राजा विक्रम खुद उससे कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता, राज्य पर भारी संकट आ गया है। मैंने जो धन तुम्हें दिया था उसे मुझे लौटा दो। स्वप्न में ही ब्राह्मण खुशी खुशी वह सिक्के राजा को लौटा देता है। सुबह जब वह उठा तो फिर से सिक्के गायब थे।
अब वह समझ नहीं पा रहा था कि सपने में लौटाए गए सिक्के सचमुच कैसे गायब हो गए। वह फिर से राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा और पूरी घटना राजा के सामने रखी। राजा इस बात से चकित हो गए और उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मण को फिर से 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए जाएं। ब्राह्मण फिर से उन सिक्कों को लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा, लेकिन राजा विक्रम ने इस बार ठान लिया था कि वह रात को खुद ब्राह्मण की कुटिया के पास जाकर सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देखेंगे। रात में जब राजा ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचे तो तीसरे पहर की घटना देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि बिल्कुल उनकी ही शक्ल सूरत वाला एक व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर उससे वही सिक्के वापस मांग रहा है। यह देखकर राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत उस हम शक्ल के पास पहुंचकर पूछा, महाशय, आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को कष्ट दे रहे हैं? आप राजा नहीं हैं, राजा तो मैं हूं। आप इस तरह से इस ब्राह्मण को क्यों परेशान कर रहे हैं और मेरा नाम खराब कर रहे हैं? उस हम शक्ल ने राजा से कहा, राजन, आप नहीं जानते कि यह निर्धन ब्राह्मण अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के हाथ में जो सिक्के आते हैं वे या तो खो जाते हैं या फिर इसका मकान गिर जाएगा। वह इन पैसों का सही उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। हर व्यक्ति को अपने पिछले कर्मों का परिणाम ही मिलता है। इस ब्राह्मण की गरीबी भी उसी के पुराने कर्मों का फल है। राजा विक्रम ने कहा, महाराज, इसमें कोई शक नहीं कि यह सत्य है, पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे किसी प्रकार का दंड न दिया जाए। अगर दंड देना जरूरी है तो मैं इसके किए कर्मों का परिणाम भुगतने को तैयार हूं। हम शक्ल ने उत्तर दिया, राजन, राजा होना भी एक तरह का दंड ही है। इंसान अपने कर्म और भाग्य का गुलाम होता है और तुम्हें भी अपने किए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। इस संसार में कोई भी इससे नहीं बच सकता। प्रकृति सबको समान रूप से अच्छे और बुरे मौके देती है और कर्मों का खेल बहुत विचित्र है। यह कहकर वह हम शक्ल गायब हो गया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन राजा विक्रम अपने सबसे तेज और शक्तिशाली घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में निकल पड़े। उनके साथ कुछ सिपाही भी थे। दिन भर जंगल में घूमने के बाद राजा राज्य की सीमा के पास पहुंचे, लेकिन उनके सिपाही पीछे छूट गए। तभी राजा के घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी और राजा नीचे चट्टानों पर जा गिरे। जब राजा विक्रम को होश आया तो उन्होंने पाया कि वह पड़ोसी राज्य के सैनिकों की गिरफ्त में थे। सैनिकों ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? लेकिन राजा विक्रम कुछ नहीं बोले। उन्हें चुप देखकर सैनिकों ने उन्हें दुश्मन समझकर मारा पीटा और घायल अवस्था में नगर के बाहर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। उसी समय गंगाराम, जो उस राज्य का ही निवासी था, वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर राजा पर पड़ी तो उसने उन्हें उठाकर अपने घर ले आया। राजा का भाग्य ही उन्हें गंगाराम के घर तक ले आया था। गंगाराम ने राजा की मरहम पट्टी की और उनकी देखभाल की, जिससे राजा धीरे धीरे ठीक होने लगे। जब राजा विक्रम को होश आया तो उन्होंने अपने उद्धारकर्ता गंगाराम को देखा। हालांकि राजा अब बोलने में असमर्थ हो चुके थे, लेकिन गंगाराम तुरंत समझ गया कि यह व्यक्ति कोई कुलीन है, जिसे दुर्भाग्य ने इस हालात तक पहुंचा दिया है और जिसे दुश्मन समझकर पीटा गया है। कुछ दिनों के भीतर राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए, पर राजा विक्रम को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर राज्य का असली राजा उनके बारे में सच्चाई जान गया तो वह उन्हें दुश्मन समझकर कैद कर देगा। इसीलिए उन्होंने चुप्पी साधे रखी। गंगाराम ने उन्हें घर के कामकाज में हाथ बटाने का काम दिया और राजा ने बिना किसी झिझक के उसे स्वीकार कर लिया। गंगाराम भी उनके साथ काम में जुट गया, लेकिन हीरे की चमक कोयले के बीच भी छिपती नहीं है और चिंगारी अंधेरे में भी अपनी रोशनी दिखाई देती है। गंगाराम ने जब राजा की चौड़ी छाती, मजबूत कंधे और दमकते हुए माथे को देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा विक्रम अब तक पूरी तरह ठीक हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी असली पहचान छिपाकर रखी थी। वे अपने जीवनदाता गंगाराम का ऋण चुकाने के लिए खामोश रहे। एक दिन राजा विक्रम एक गीत गुनगुना रहे थे और वहां तेल लेने आए एक ग्रामीण ने उनकी आवाज सुन ली। राजा की मधुर और मनमोहक आवाज ने सबका दिल जीत लिया। अब जब भी राजा गाते, गंगाराम और उसके साथी भी उस गीत का लुत्फ उठाते। उसी राज्य के राजा और उसकी बेटी राजकुमारी वसुंधरा भी संगीत के बड़े प्रशंसक थे। राजकुमारी संगीत की शिक्षा ले रही थी और राज्य के दरबार में समय समय पर संगीत के बड़े आयोजन होते रहते थे। एक दिन दरबार में संगीत का बड़ा मुकाबला रखा गया, जहां सबसे बेहतरीन गायक को चुना जाना था। गंगाराम ने अपने दास राजा विक्रम को भी इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया।
तय समय पर राजा विक्रम साधारण कपड़ों में गंगाराम के साथ दरबार में पहुंचे। उनके वस्त्र सामान्य थे, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक अनोखी आभा थी। दरबार में चारों ओर खुशियां और उल्लास का माहौल था। कई जाने माने गायक आए और अपना हुनर दिखाया, लेकिन राजकुमारी वसुंधरा को अब तक कोई ऐसा गायक नहीं मिला जो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरे। आखिरकार गंगाराम ने राजा विक्रम की ओर इशारा किया कि अब वह भी अपना गीत पेश करे। राजा विक्रम ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और मंच की ओर बढ़े। उन्होंने खुद को गंगाराम के नौकर के रूप में पेश किया और फिर गाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी आवाज में खो गए। चारों ओर से वाह वाह की आवाजें गूंजने लगीं। राजकुमारी वसुंधरा, जो अब तक एक श्रेष्ठ गायक की खोज में थी, अचानक खड़ी होकर जोर से चिल्लाई, यही है मेरा गायक, यही है सबसे महान संगीतज्ञ। राजकुमारी का इस तरह सभा में चिल्लाना सभी के लिए हैरान करने वाला था। ऐसा लगा जैसे संगीत का जादू उस पर छा गया हो। वह एक बार फिर खड़ी हुई और कहने लगी, यही है वह व्यक्ति जो मेरे दिल को छू गया। दरबार के सभी लोग और राजा भी हैरान थे कि राजकुमारी एक साधारण व्यक्ति को इतनी जल्दी इस तरह स्वीकार कर लेगी। लेकिन उस समय दरबार में अपना मान लेने का मतलब था कि राजकुमारी ने उस व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुन लिया है। राजा ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम एक राजकुमारी हो, बिना उसके कुल और वंश को जाने इस तरह किसी को स्वीकार करना उचित नहीं है। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह एक महान वंश का गुणी राजकुमार है। आप इसकी परीक्षा ले सकते हैं। राजा ने फिर दरबार में बैठे विद्वानों से युवक का परिचय जानने का फैसला किया। राजा सिद्ध के दरबार में 4 प्रमुख विद्वान धर्मदेव और पुण्यदेव मौजूद थे। राजा ने विद्वान धर्मदेव से पूछा, धर्मदेव, इस पूरे आर्यव्रत में सबसे धार्मिक और योग्य युवक कौन है? धर्मदेव ने उत्तर दिया, महाराज, आप स्वयं ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा और सुना है, धरा नगरी के राजकुमार विक्रम ने कई बड़े धार्मिक कार्य किए हैं और वह इस युवक से मिलता जुलता है। राजा सिद्धराज ने तपदेव से पूछा, तपदेव, तुम्हारी दृष्टि में इस धरती पर सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? तपदेव ने जवाब दिया, महाराज, राजा विक्रम ऐसे वीर हैं जिन्होंने कई बार जीवन और मृत्यु के बीच जाकर जीत हासिल की है। ऐसे योद्धा को मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती। फिर राजा सिद्धराज ने कर्मदेव से पूछा, कर्मदेव, इस धरती पर किस युवक के कर्म सबसे श्रेष्ठ हैं? कर्मदेव ने कहा, जहां तक मेरा ज्ञान है, राजा विक्रम के कर्म बहुत ही ऊंचे और नेक हैं। अब राजा ने अंतिम सवाल पुण्यदेव से किया, पुण्यदेव, बताओ, इस सभा में सबसे पुण्यवान युवक कौन है जो हमारी राजकुमारी से विवाह योग्य है? पुण्यदेव ने कहा, महाराज, इस धरती पर अगर कोई सबसे पुण्यात्मा है तो वह राजा विक्रम ही है। उनके पुण्यों की कहानियां बहुत मशहूर हैं, वे महानतम हैं। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि अब इस युवक का क्या होगा, पर वह युवक शांत और गंभीर खड़ा रहा। राजा ने उससे कहा, तुम निश्चित रूप से अच्छे कलाकार हो, परंतु अब तुमने हमारे विद्वानों का फैसला सुना ही होगा। हमारी बेटी ने जिस प्रकार से तुम्हें चुना वह हम सभी के लिए असामान्य है, लेकिन हमारे विद्वानों ने कहा है कि राजा विक्रम ही हमारे 4 प्रमुख गुण धर्म, कर्म, तप और पुण्य में पूर्ण है। युवक ने धीरे से कहा, महाराज, क्षमा करें, परंतु विक्रम के गुणों से भी बड़ी एक शक्ति है जो महान लोगों को भी अपने अधीन रखती है। राजा सिद्धराज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, दंड बुरे कर्मों का मिलता है, पर सत्य बोलने पर नहीं। सत्य पर हमेशा इनाम मिलता है। उसकी बात सुनकर पूरी सभा में हंसी गूंज उठी। राजा ने पूछा, इसका क्या मतलब है? किस इनाम की बात कर रहे हो? युवक ने गंभीरता से कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है, होनी या कहें भाग्य। राजा विक्रम में इन सभी गुणों के बावजूद वह आज भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। होनी बहुत प्रबल होती है जिसे कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम ही राजा विक्रम हो? युवक ने सिर झुकाते हुए कहा, हां महाराज, मैं ही राजा विक्रम हूं। यह सब होनी का खेल है जिसके कारण मैं आज आप सभी के सामने खड़ा हूं। इसके बाद राजा विक्रम ने ब्राह्मण और जंगल में हुए सारे घटनाक्रम को विस्तार से सुनाया। उन्होंने कहा,
महाराज, आपके सैनिकों ने मुझे मारा पीटा और मृत मानकर छोड़ दिया था, पर गंगाराम ने मेरी जान बचाई। लेकिन मैंने उसे अपनी असली पहचान नहीं बताई और उसकी दास्ता स्वीकार कर ली। सारी सभा में खुशी का माहौल छा गया। राजा विक्रम की जय जयकार होने लगी। इसी समय राजकुमारी वसुंधरा ने राजा विक्रम के गले में जयमाला डाल दी और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ और राजा विक्रम का भाग्य फिर से चमक उठा। दोस्तों, इस समय होनी राजा विक्रम पर प्रसन्न हो गई थी और हर किसी की जुबान पर बस यही बात थी कि कहां राजा विक्रम और कहां गंगाराम। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।